नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का शब्द से लेकर चढ़कर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे आयोजक, संचालक, वक्तागण, श्रोतागण और सभी कल्याण मित्रों की तरफ से याचना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। व्यापाद का थोड़ा पोर्शन बचा था। इल विल दूसरा हिंड्रेंस है, दूसरा बाधा है। पिछली बार बताया था कि इल विल को कैसे डी नॉरिश किया जाए, इसको इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, इसको कैसे समाप्त किया जाए। जैसे 4 लाइन है, दोहरा देता हूँ कि काइंड मैत्री भाव पे विपස්සना करने से, ध्यान केंद्रित करने से, एकाग्रता लाने से जो है, जो हमारी इलविल है, व्यापाद समाप्त हो जाता है। और करुणा पे विपස්සना करने से, ध्यान करने से, एकाग्र होने से जो हिंसा का निवारण हो जाता है। और मुदिता, सिंपैथेटिक जो है, ऑल्ट्रिस्टिक जो है, मुदिता पर ध्यान करने से हमारी जितनी भी असावधानियां हैं, उदासी है, सुस्ती है, और सब नष्ट हो जाती है। और उपेक्षा भावना पर, इक्वेनिमिटी पे, सुखा दुखा भी कहते हैं इसे, और इक्वेनिमिटी, उपेक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से, विपස්සना करने से हमारी जो क्रोध का दमन हो जाता है। अब इसमें 6 चीज बताई हैं, इस तरह से इस पर हमें ध्यान करना चाहिए। 6 पॉइंट। लर्निंग हाउ टू मेडिटेट ऑन लविंग काइंडनेस, मैत्री भाव पर किस तरह ध्यान लगाया जाए, विपස්සना की जाए। नंबर 2, डिवोटिंग oneself टू मेडिटेशन इन लविंग काइंडनेस, अपने को किस तरह डिवोट किया जाए, समर्पित किया जाए, और उसमें उसको उसके साथ जुड़ा जाए, एक ये पॉइंट है। फिर कंसिडरिंग दैट वन इज ऑनर एंड हेयर ऑफ वंस एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, ये सोचें हम कि हरेक व्यक्ति इस लोक में अपने ही कर्मों का स्वामी है और उत्तराधिकारी। वन इज द ऑनर एंड हेयर, वो स्वामी भी है। जबकि अगर देखा जाए हमारी वंश परंपरा में बाप स्वामी है और पुत्र उत्तराधिकारी है। ये फैमिली ट्री ऐसे ही चलता है, वंशावली। लेकिन यहाँ तो भगवान बुद्ध ने जो बताया कि हम अपने कर्मों के स्वामी भी हैं और उत्तराधिकारी भी हैं, इसका मतलब ये है कि जो स्वामी के रूप में मैं उन्हें करूंगा आज, तो अगली योनि में उत्तराधिकारी के रूप में मैं ही भोगूंगा उनको। ननैल सगर, कोई दूसरा नहीं, मुझे ही उनका परिणाम का सामना करना पड़े, बच नहीं पाऊंगा। पिता संपत्ति छोड़ गए, उत्तराधिकारी ने उसे बढ़ाया या घटाया, वो अलग बात है।
लेकिन यहाँ तो नाइदर लेस नार मोर, जितना मैंने किया उसी रूप में मुझे भोगना। नो स्केप, कोई इसमें बचने का रास्ता नहीं है। कर्मों से, ये विपाक से छुटकारा नहीं है, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। चौथा है फ्रीक्वेंट रिफ्लेक्शन ऑन इट। इस तरह इस पर सोचें, हम किस तरह सोचें मैत्री भाव को बढ़ाने के लिए। और तीसरा पॉइंट जब मैं कह रहा था कि स्वामी भी है और उत्तराधिकारी है, ऐसा सोचने से मैत्री भाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा कि अगर मैं किसी के प्रति करुणा करूंगा, दया करूंगा, किसी के दुख में सहयोग करूंगा, सुखी उसको हेल्प करूंगा, तो कोई मेरी भी करेगा, उसी रूप में तो मिलेगा उत्तराधिकारी को। ये मतलब था उसका। मैं क्रुएल्टी करूंगा, मुझे भी क्रुएल्टी का दंड मिलेगा। चौथा यह है, इस तरह हमें सोचना चाहिए ऑल द टाइम। ये भगवान बुद्ध की जो धर्म है, धम्म है, टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर की जाए। जो ध्यान करते हैं, विपස්සना करते हैं, उसमें तो स्पेशलाइज्ड कंसंट्रेशन होता है, वो तो विशेष टाइम इसी के लिए है। जितना भी समय कोई लगाता है इसमें अपनी श्रद्धा और इनग्रोसमेंट जिसको कहते हैं, इसमें जितना उसका झुकाव है। लेकिन ये वो तो अलग है कि हम सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं 30 मिनट 40 मिनट जो भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम दिन भर कुछ भी करें, दिन भर हम कुछ भी करें, वो नहीं है इसका। दिन में भी उसको फॉलो करना है, अनुकरण करना है, सजग रहना है। जो हमने मेडिटेशन किया था उसको रियलाइज करना है, उसमें जीना है, तभी फल मिलेगा। क्योंकि चित्त के जो मल हैं, आसवाज हैं या टेंट्स हैं, डिफाइलमेंट हैं, अनुसय हैं, वो तभी डिसअपियर होंगे या ग्रेजुअली कमजोर होंगे। क्या सोचना चाहिए दूसरे व्यक्ति के बारे में? बीइंग एंग्री विद अनदर पर्सन, अगर मैं किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर नाराज होता तो मैं उसका क्या कर लूंगा, क्या बिगाड़ लूंगा? इतनी गंभीर बात है ये। अभी तो हम ये सोचते हैं कि बिगाड़ लूंगा, लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, मैं उसका क्या बिगाड़ लूंगा? इसलिए तो नाराज होते हैं कि इसकी बेइज्जती होगी, मैं बिगाड़ रहा हूँ, इसको इंसल्ट कर रहा हूँ, इसको डिमीन कर रहा हूँ और इसको बहुत ही ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ, इसलिए इसका कुछ बिगड़ रहा है। नहीं, भगवान बुद्ध कहते हैं बीइंग एंग्री विद अनदर पर्सन, दूसरे से नाराज होकर हम उसका क्या कर लेंगे?
क्या हम उसके गुणों को नष्ट कर देंगे? प्रश्न उत्तर आया है। जो उसका सील है, एक आदमी सेलिब्रेट है, ब्रह्मचारी है। उदाहरण दे दूं थोड़ा सा, सिंपल हो जाएगा समझने के लिए। एक आदमी ब्रह्मचारी है, उसे दूसरा वो भी दूसरा जो उसका विरोधी है, वो भी जानता है ये ब्रह्मचारी सीलवान है ये, लेकिन उसे ज्यादा पीड़ित और गुस्सा दिलाने के लिए क्या कहता है? ये व्याभिचारी है, झूठा ब्रह्मचारी है। तो जब ऐसा आरोप लगता है, तो वो व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है, जिस पे इस तरह का लांछन लगाया जा रहा है, उसको इस बात पर गुस्सा आता है कि मेरी इतनी बड़ी जो दीन की रक्षा है, आचरण है, ये तो इसे तहस नहस कर रहा है। उसको ये लगता है, दुखी होता है, काउंटर एक्ट करता है, नहीं भी करता है, उसका चित्त उद्वेलित होता है। यही तो है रिएक्शन। अगर वो थोड़ा इमेच्योर है, अभी उसमें शांति, पेशेंस नहीं आया है, तो रिएक्ट करेगा, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। अगर वो उस पर संयमित है, मॉडरेट है, इलविल को उसने छीण कर दिया है, तो उसका चित्त दुखी होगा। इन दोनों बातों से क्या, अब ये सोचिए कि अगर उसने कहा कि एक ब्रह्मचारी को ये व्याभिचारी है, क्या वो व्याभिचारी हो गया उसके मिथ्या दोषारोपण से? नहीं हो गया। तो ये समझना, व्याभिचारी तो कोई तभी होगा जब व्याभिचार करेगा। ब्रह्मचारी व्याभिचार नहीं करता तो व्याभिचारी कैसे हो जाएगा? और ये बहुत बड़ा अकुशल है, किसी निर्दोष को उस पर दोषारोपण करना, उसके सीन के विपरीत। जो व्यक्ति ये जानता है कि ये बहुत बड़ा दोषारोपण है, वो उस पर दया ही करता है, क्योंकि इसका इतना बड़ा पनिशमेंट है कि जो झूठा दोषारोपण कर रहा है वो बच नहीं सकता। देवदत्त जो थे, उनके साथ रहता था एक भिक्षु, कोकालिक। कोकालिक भिक्षु देवदत्त का साथी था, और उसी दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो उसने, वो इनसे, जो अच्छे भिक्षु थे, वो तो शीलों का पालन करते नहीं थे, और जो अच्छे भिक्षु थे उनसे वो जेलस रहते थे, ईर्ष्या करते थे कि इनकी इतना सम्मान क्यों है, बुद्ध के इतना ये निकट क्यों है। उनको ये कंपिटिटिव जेलसी होती थी उनको। तो कोकालिक ने एक दिन भगवान बुद्ध से कहा, भगवान आपको पता नहीं है, ये जो सारिपुत्र है, मोगलायन है, ये झूठे हैं। ये जो
अपने को प्रदर्शित करते हैं, या जो आप इनको समझते हैं, बुद्ध को भी कह दिया कि ये नकली ड्रामा करते हैं अरहत होने का। आपने इनको धर्म सेनापति भी दे दिया पद नाम, लेकिन ये अच्छे नहीं है, ये शीलवान नहीं है, ये पतित हैं, डीजेनरेट हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कोपालिक ऐसा मत कहो, कोपालिक ऐसा मत कहो, 3 बार कहा। लेकिन कोकालिक तो जिसके अंदर द्वेष की, क्रोध की अग्नि जलती हो, वो तो उसकी मेरिट को डीमेरिट में बदलने का प्रयास करता है कि भगवान की नजरों से गिर जाए। अब वो तो सम्यक संबुद्ध थे, वो कैसे मान लेते एक भ्रष्ट भिक्षु की बात। 3 बार कोकालिक ने कहा, 3 बार भगवान बुद्ध ने रोका। वो नहीं माने, वो भी चला गया, भगवान बुद्ध अपनी कुटिया में चले गए। थोड़ी देर में कोकालिक के शरीर में हीट सी पैदा हुई, जैसे कोई जलन हो रही हो। और फिर जैसे गर्मियों में उमस में, ह्यूमिडिटी में, जिसको हम घमौरी कहते हैं, जिसके लिए नाइसिल पाउडर लगाते हैं गर्मियों में बच्चों को, और अपने वो जो छोटे छोटे निकल जाते हैं दाने से, आम कहते हैं, घमौरी कहते हैं, जिनमें चुभन सी होती है, खुजली सी होती है। तो थोड़ी देर में उसको इस तरह फील होने लगा। फिर देखा उसको बहुत ही छोटी छोटी सी, जो बहुत ही माइनर, उसको कहते हैं, वो घमौरियां सी बन गई। फिर वो बढ़ के सरसों के दाने के बराबर हो गई। फिर वो थोड़ी देर में, शाम तक, मसूर के दाल के दाने के बराबर हो गई। फिर अगले दिन तक वो गेहूं के दाने के बराबर हो गई। फिर मटर के दाने के बराबर हो गई। उसके बाद वो जैसे छोटे छोटे बेर होते हैं, इस तरह हो गई। और इतनी पेनफुल हो गई, और इतना उनमें पीड़ा हो गई, पूरा बॉडी उसका ढक गया कोकल। फिर वो फूट गई। फिर वो उनमें से अपना पस मवाद बहने लगा, बदबूदार। सारा बॉडी उसका सड़ गया। फिर उसकी तड़प तड़प कर डेथ हो। तो भगवान बुद्ध को कहा उस भिक्षुओं ने, भगवान वो जो कोकालिक यहाँ बैठा था थोड़े दिन पहले, और वो आपसे बनते सारिपुत्र और मोगलायन की जो शिकायत कर रहा था, उनकी बुराइयां कर रहा था, वो मर गया। अच्छा, भगवान वो उसकी गति क्या हुई? भगवान बुद्ध ने कहा वो अविची नरक में गया है। तो हमें मैत्री भाव को कल्टीवेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इस बात को सोचना चाहिए
कि जिस तरह कोई मेरे ऊपर आरोप लगा के मुझे बेईमान नहीं कर सकता, इसी तरह मैं दूसरे को आरोप लगाऊंगा, अगर वो ईमानदार है तो वो भी बेईमान नहीं हो सकता। तो मैत्री भाव, उस भय जो होता है ना, भय, इसका विपाक क्या होगा? दोषारोपण का, मिथ्या दोषारोपण। दूसरी बात, वो रुक जाएगा ऐसा करने से। फिर क्या है, फिर ये बात उसके मन में आती है कि क्या वो सील तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी का, ना कोई मेरा कर सकता है। फिर आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि आज जो आप हैं, जिस जगह पर हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, जिस पोजीशन में हैं, चाहे आप खेती करते हैं या बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं, कि मैं तो अपने कर्मों की वजह से ही तो यहाँ हूँ। किसी के आशीर्वाद से या पूजा करने से तो नहीं हुआ, क्योंकि पूजा पाठ से तो होता नहीं। एक बार भगवान से एक आदमी ने पूछा, भगवान पूजा पाठ का क्या सोच है आपके अनुसार, क्या प्रभाव? वो तो बड़ा सरल समझाते थे भगवान को। उन्होंने कहा कि ये हम नदी के किनारे बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति उस पार जाना चाहे तो क्या करेगा? वो एक प्रति एक काउंटर क्वेश्चन कर देते थे, उसी से कहलवा देते थे। उनके उत्तर देने के तरीके कई थे। एक तो सीधा उत्तर देते थे, एक उससे प्रश्न करके उत्तर देते थे, कुछ तो मौन रह के ही उत्तर दे देते थे। उन्होंने कहा, उस आदमी ने कहा कि या तो वो चल के जाएगा अगर पानी ज्यादा नहीं है, और पानी ज्यादा है तो फिर या तो फिर वो बोट बाय नाव से जाएगा, अगर नाव से नहीं जाएगा, तैरना जानता है तो तैर के जाएगा। क्या ठीक है, भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं पूछता हूँ, अगर वो इस किनारे पे खड़ा होकर ये हाथ जोड़ के पूजा पाठ करने लगे, हवन करने लगे इस किनारे पे बैठ के, रोज, सालों, महीनों, कि ये दूसरा किनारा बाय वर्च्यू ऑफ माय पूजा पाठ, पूजा करने से दूसरा किनारा यहाँ आ जा मेरे पास, नदी का, क्या वो दूसरा किनारा आ जाएगा उसके पास? उसने कहा ये कैसे आ जाएगा, जो प्रश्न कर रहा था उसने कहा ये कैसे आ जाएगा, ये जितना पूजा पाठ करे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यही परिणाम है पूजा पाठ का। ना किसी की बुराई करी, ना किसी पर दोषारोपण किया, ना किसी धर्म पर उंगली उठाई, ना पूजा पद्धति करने वालों को कहा कि ये झूठ कर रहे हैं। इतना सरल मध्यम मार्ग, ऐसा उत्तर दे के समझा दिया। तो इसमें भी हम आज जो हैं, हम अपने ही कर्मों से हैं, और जहां भी हम कहीं जाएंगे आगे दूसरी योनि में, वहां भी अपने ही कर्मों से जाएंगे, क्योंकि हम स्वामी भी हैं, उत्तराधिकारी भी हैं। कितना ये छोटी सी बात है ये, अगर मनन करने बैठे हम, ना झगड़ा भी समाप्त, मैत्री भाव का कितना बड़ा प्रभाव है जहां भी हम जाएंगे। और एंगर जो है, दूसरे आदमी पर एंगर करना, दूसरे आदमी के ऊपर ऐसे सोचता है जैसे जलते हुए कोयले फेंक रहा हूँ, गंदी गंदी बात कह रहा है, ग्रोइंग पोल्स और हीटेड आयरन रॉड, उससे ऐसे तीखे हमले कर रहा हूँ, या उसके ऊपर मैं मिट्टी फेंक रहा हूँ, मतलब गंदगी उछाल रहा है।
और इसी तरह अगर कोई आप हम करें साहब, हम पर कोई नाराज हो इसी तरह से, अब पलट कर भगवान बुद्ध ने कहा, तो क्या आपकी क्वालिटी और सील को नष्ट कर देगा वो? जब मैं नहीं नष्ट कर रहा उसकी सील को और क्वालिटी को, क्या आपकी नष्ट कर देगा वो? नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो करोड़ों जन्म में आपने अर्जित की है। आपने ध्यान विपස්සना लगा कर, दान करके, करुणा करके, मैत्री करके आपने अर्जित की है, एक दिन में नहीं अर्जित होती है ये। जैसे भगवान बुद्ध ने क्या कहा, जैसे जलते हुए घर में से, मकान में, घर में आग लग जाए, जो सामान बचा लिया जाए वही काम का होता है, जो जल गया वो तो जल गया। इसी तरह जरा मरण से जलते हुए संसार में रात दिन जरा मरण से जल रहा है, राग द्वेष मोह से जल रहा है। तो आदित्य पर्याय सूक्त है, जलते हुए संसार से दान देकर अपने लिए कुछ बचा लो, वही साथ जाए। करुणा मैत्री करो। तो इस तरह कहा कि ये क्या ऐसा हो सकता है? और यदि फिर एक और उदाहरण दिया, अगर कोई आदमी आपके लिए कोई गिफ्ट लाए और आप उसे गिफ्ट को ना लें, भगवान मुझसे पूछा, एक आदमी ने उनको बहुत गाली दी, अपमान किया, बुरे से बुरा व्यवहार किया। दूसरे आदमी ने कहा, भगवान आपने तो कुछ भी नहीं कहा, इस आदमी ने तो बहुत गालियां दी है। फिर उनको कहा, जैसे कोई आपके यहाँ कोई गेस्ट आए और आप उसके लिए खाना बनाए, वो कह दे मैं तो खाना खा के आया हूँ, वो खावे ना, तो फिर आप क्या करेंगे? वो खाना तो मुझे ही खाना पड़ेगा। फिर वो कोई गिफ्ट लाए और आप ना लें उसको, वो किसके पास रहेगी? उसी के पास रहेगी। इसलिए जो हमारे कर्म है, अच्छे या बुरे, वो हमारे ही पास रहेंगे। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कहीं जा नहीं सकते। ट्रांसफर सिर्फ क्या हो सकता है, किसी को हम अच्छे रास्ते पर लगाएं, शिक्षा, चार आर्य सत्य की शिक्षा दें, सदकर्म बताएं। जैसे दिए से दिया जलता है, यही तो भगवान बुद्ध ने कहा, दिए से दिया जलता है। मेरा ज्ञान, अगर देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, भगवान बुद्ध ने तो अपने बेटे राहुल को भी, वो ये सोचे कि वो इतनी कम उम्र में चले गए और हो सके उनको अपनी रिद्धि बल से अरहत बना दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं। जब तक मेरे कर्मों का विनाश नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कम्मा, रूट एंड ब्रांचेज, तब तक कर्मों से छुटकारा नहीं है, जन्म जन्मांतर के फेरों से छुटकारा नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द कर्म, और ये कर्मों का डिस्ट्रक्शन जब हो जाएगा तो फिर ये कर्म क्रिया में बदल जाएगा। क्रिया में से फंक्शन कहते हैं। अरहत भी, भगवान बुद्ध भी 45 साल इस लोक में रहे, भिक्षुओं को डांटा भी, गलत बात पर नाराज भी हुए, लेकिन वो कर्म नहीं था उनका जिसका विपाक मिला है, क्योंकि वो, उनकी इच्छाएं, उनका राग द्वेष मोह खत्म हो चुका है, व्यक्तिगत कुछ नहीं रहा है। वो अपना मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा उसे खत्म कर चुके हैं। तो इसलिए मैत्री भाव से इस तरह हम बच सकते हैं ये करके। फिर दूसरा, पांचवा, नोबल फ्रेंडशिप, अच्छे लोगों की संगत करो। छठा है सूटेबल कन्वर्सेशन,
जैसे हम लोग यहाँ धम सभा करते हैं, ये सुटेबल कन्वर्सेशन है, अच्छे लोगों की संगत है, ये 5 और 6 इससे कवर हो जाता है। तो ये मैत्री जो इलविल है, इसमें इस तरह इसमें इसमें कवर हो गया ये आज व्यापाद। और इसमें क्या है, 3 पॉइंट और कहा भगवान बुद्ध ने। प्रीति, प्रीति दूसरे के साथ करेंगे तो इलविल खत्म होगी। प्रीति माने ध्यान, किसी से दोस्ती करेंगे, वो करेंगे। फेथ, श्रद्धा करेंगे तो वो हमारी इंद्रियां शांत रहेंगी। रैप्चर और दोनों प्रीति और उपेक्षा दोनों मिलकर करेंगे तो एनलाइटनमेंट होगा। तो ये व्यापाद है। व्यापाद का मतलब है द्वेष, जलन। जितने भी हेट से संबंधित नेगेटिव्स हैं, गाली देना, जितने भी मिसकॉन्डक्ट हैं, जितने प्रकार के, वो सब व्यापाद में आते हैं। ये मैं इस तरह इसको समाप्त कर रहा हूँ। और ये हिंड्रेंसीज हैं हमारे रास्ते में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जो था सिंपल शब्दों में, और एक, हाँ, जाते जाते इसका एक छोटा सा रह गया उदाहरण, 1 सेकंड 2 सेकंड का ही है। जैसे पानी है और उसे उबालो, अब उसमें आवाज आ रही है उबलने की, सीथिंग साउंड, और उसमें कोई आदमी अच्छे ठीक ठाक आई साइट वाला उबलते पानी में, खोलते पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करे, पानी में चेहरा दिखता है, तो चेहरा क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो टर्बुलेंस है वहां। वहां तो उसमें उबाल उठ रहे हैं, वो शांत नहीं है, प्लेसिड नहीं है वो। उसका जो सरफेस है वो तो टर्मोइल में है, वो चेहरा नहीं दिखाई देगा। इसीलिए जो आदमी गुस्से में होगा, व्यापाद में होगा, वो अपने आप को सही नहीं सोच सकता, और वो किसी पे करुणा मैत्री नहीं कर सकता। इसी तरह हम लोगों को देखना चाहिए। व्यापाद इस तरह है, जैसे आप देखते हैं जब गुस्से में होता आदमी कांपने लगता है और चेहरा विकृत हो जाता है, कांपने भी खुद भी कांपने लगता है, बीपी हाई हो जाता है, फिर वो खुद ही परेशान होकर बैठ जाता है, कभी कभी तो गिर जाता है खुद भी। दूसरे का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, उसका बिगड़ जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और यहाँ पूजनीय पंत जी ने अच्छा हम लोगों को कुछ बताया, वाघमारे जी ने डाउनफॉल जो मतलब ये है वर्षिस पे बताया, और डॉक्टर सिद्धार्थ जी ने आसवाज को सील से कनेक्ट किया कि आसवाज सील को किस तरह स्पॉयल करते हैं, जबकि सील फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन ही वीक हो जाएगी और उसमें कीड़ा लग जाएगा, राग द्वेष मोह का, आश्रमों का, तो कैसे आदमी निर्वाण की तरफ तो बढ़ेगा नहीं। तो इन्हीं जन्मों के फेरे में, और मैंने जो आज व्यापाद का जो ये पूरा हो गया, 5 हिंड्रेंसेज में 2 हो गए हैं, और अब 3 बचे हैं, ये आगे होते रहेंगे इसी तरह। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को, हमारे गायक संचालक दोनों आज महापात्रा जी ही हैं, श्रोतागण में सब हमारे साथी जितने भी हैं, सबको साधुवाद देता हूँ। और फिर प्रेयर करता हूँ सभी बुद्धों से, सबका मंगल हो। सभी को मेरा नमो बुद्धाय।